आपको सीधे लिए चलते हैं आस्था की रणभूमि में, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में महाकुंभ को लेकर विपक्ष के तमाम हमलों को और आरोपों को उन्होंने उन सबका जबरदस्त जवाब दिया है। दरअसल बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ तक कह दिया था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता लालू यादव ने महाकुंभ को फालतू बता दिया था, तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हजारों लोगों के मारे जाने का दावा कर दिया। कई इस तरह के बयान दिए गए और ऐसे ऐसे बयानों का जिक्र योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में किया और कहा ये उन करोड़ों लोगों की आस्था पर प्रश्न चिन्ह है जिन्होंने महाकुंभ के दौरान संगम की पावन धारा में स्नान किया, डुबकी लगाई। उनमें सभी धर्मों के, सभी वर्गों के लगभग 56 करोड़ लोग शामिल हैं। उन्होंने आंकड़ा भी दिया 56 करोड़ 25 लाख का। बीती शाम के आंकड़े की बात की 55 करोड़ 56 लाख का। हम आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विपक्ष के हमलों का जोरदार पलटवार। मुझे मालूम है आप लोगों के बारे में एक मान्यता ये भी है, मजबूरी भी है और आपके बारे में मान्यता भी है कि आज के समाजवादियों के बारे में तो जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करके फिर जाते हैं। इन्होंने कहा महाकुंभ कोई शब्द नहीं, क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, पैसे की बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महाआयोजन दिया। पहले दिन से ही राज्य सरकार आंकड़े दे रही है कि कितने लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई है। जो लोग पवित्र डुबकी लगाने वालों की संख्या बता सकते हैं वे यह नहीं बता पा रहे हैं कि कितने लोगों की जान चली गई। इनके एक सहयोगी आ रहे हैं, चिंता मत करिए, एक एक प्रश्न का उत्तर देंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए। देखो आप बोल रहे थे, मैं बहुत शांति से सुन रहा था, बहुत शांति से। आप ही के एक सहयोगी श्री लालू यादव जी कह रहे हैं अरे ये सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू का कुंभ है। यानी सनातन धर्म के इस महाआयोजन को फालतू उनको दिखाई देता है। और इनके एक और सहयोगी उससे भी 2 कदम आगे आकर के कहती हैं कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया है। ये क्या है, ये क्या है? मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नेता अध्यक्ष कहते हैं कुंभ भगदड़ में हजारों लोग मारे गए। और जया बच्चन क्या कहती हैं? ये समाजवादी पार्टी की नेत्री है। इस देश में अभी सबसे बड़ा मुद्दा महाकुंभ भगदड़ की घटना है। उन मृतकों की सही संख्या बतानी चाहिए और जनता को सफाई देनी चाहिए। उन्होंने आगे क्या बात कही? उन्होंने कहा व्यवस्थाएं आम आदमी के लिए नहीं बल्कि वीआईपी के लिए थी। शवों को गंगा में बहा दिया गया, इससे पानी प्रदूषित हुआ है। यही पानी लोगों तक पहुंच रहा है। ये इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी और टीएमसी के नेताओं के द्वारा सनातन धर्म के जुड़े हुए सबसे बड़े आयोजन के प्रति दिए गए। महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या सनातन धर्म का अनुयायी बनना या सनातन धर्म के किसी आयोजन को भव्यता के साथ करना क्या कोई अपराध है? उस आयोजन को उन सीमाओं के साथ उस आस्था को सम्मान देकर के आगे बढ़ाना क्या कोई अपराध है? और अगर अपराध है तो हमारी सरकार इस अपराध को कर रही है और आगे बढ़ रही है। दरअसल बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह दिया था।
आज समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने उनके बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सही कहा है। सुनिए। देखिए, ममता बनर्जी जी ने जो कहा है वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ने, ठीक ही कहा है। उनके लोगों की भी जान गई है और एक बहुत बड़े अंग्रेजी प्रतिष्ठित अखबार ने भी ये बात कही थी कि बंगाल के लोग जिनकी जान गई है उनका नाम सूची में नहीं है। तो बड़े संख्या में लोगों की जान गई है जो बंगाल या और प्रदेशों से आए थे। एफआईआर भी नहीं दर्ज हो रही है। ये महाकुंभ किस लिए कराया गया था? ये श्रद्धालु लोग थे जो सदियों से आते रहे हैं। वहां पर पौराणिक समय से ये कुंभ चल रहा है। लोगों के साथ खिलवाड़ हुई, उनकी भावना के साथ खिलवाड़ हुई, उनके इमोशन का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। जो ममता बनर्जी जी ने कहा वो ठीक कहा है कि लोगों की जान गई है और जान इतनी गई है कि सरकार नहीं बता पा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुष्प्रचार का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि काहिरा का वीडियो उठाकर उसे कुंभ का बताया गया। योगी आदित्यनाथ ने मौनी अमावस्या में जो भगदड़ हुई थी उसको लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि 29 लोगों की पहचान हो गई है। उनके शवों को उनके परिवार को सौंप दिया गया है। जिनकी पहचान नहीं हुई उनका अंतिम संस्कार प्रशासन ने किया। 29 की रात्रि में दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित होती है। 1:10 से लेकर 1:30 बजे के बीच में घटना घटित होती है, जब संगम नोच के पास अचानक अत्यधिक प्रेशर होने के बाद बैरिकेड्स टूटती हैं और बहुत सारे श्रद्धालु उस एरिया में आते हैं जहां पे एक प्रकार का होल्डिंग एरिया जो था वहां घुस जाते हैं। वहां पहले से बैठे हुए श्रद्धालुओं के ऊपर वे अचानक गिरते हैं और उसके बाद तब एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना फिर वहां घटना घटित होती है जिसमें 30 श्रद्धालु, जिसमें 66 श्रद्धालु उसकी चपेट में आए थे, जिन्हें तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जिसमें से 30 श्रद्धालुओं की मौत हुई। 36 श्रद्धालु, जिनमें 36 श्रद्धालु वहां पे स्थानीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती किए गए। 30 में से 29 की पहचान हुई। उनके परिवारजनों ने बकायदा, क्योंकि कोई इस आयोजन के साथ जुड़ता है तो एक परंपरा होती है, लोगों की अपनी आस्था होती है, तो लोग ये मानते हैं, वो कहते हैं साहब पोस्टमार्टम मत करिए, घटना घटित हो गई है, हमारे साथ केवल एक हम पंचनामा बनाना चाहते हैं। उनकी रजामंदी की और ये जो भी कार्य हुआ है ये मजिस्ट्रेट के सामने, पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने, परिवारजनों के सामने उनकी बॉडी को वे लोग लेके गए। एक की पहचान नहीं हो पाई, उनका डीएनए प्रिजर्व किया गया, उनका अंतिम संस्कार लोकल स्तर पर प्रशासन ने किया। 36 श्रद्धालु में से 35 को उनके परिजन लेके चले गए। एक श्रद्धालु अभी वहां पे उपचाराधीन है और स्थानीय मेडिकल कॉलेज में उनका उपचार चल रहा है। महोदय, ये घटना वहां की थी, लेकिन अक्सर होता है, भगदड़ होती है, अव्यवस्था फैलती है, भगदड़ की स्थिति पैदा होती है, लेकिन वहां पे तत्काल पुलिस ने भी और उसके लिए लगाई गई एजेंसियां भी, उन्होंने जब रेस्क्यू प्रारंभ किया तो ग्रीन कॉरिडोर बनाने में श्रद्धालु जनों ने ही उसमें मदद की और श्रद्धालु जनों ने मदद करके ग्रीन कॉरिडोर बनाकर के एम्बुलेंस को वहां पहुंचाने और पहुंचाने के साथ साथ उनको हॉस्पिटल पहुंचाने में अपना योगदान भी दिया। योगी आदित्यनाथ ने जो लोग उनका विरोध कर रहे हैं उनको 1954 की भी याद दिलाई। ये कहा कि 1954 के बाद से लेकर अब तक हुए कुंभ में जो जो घटनाएं हुई उनका उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मौनी अमावस्या पर जो भगदड़ मची थी उस पर राजनीति करने वाले उन्हें नसीहत कतई ना दे। जो लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि हजारों लोग 29 की भगदड़ में भगदड़ का शिकार हुए, उनको 1954 के कुंभ को भी देखना चाहिए। 1954 800 से अधिक श्रद्धालुओं की मौत हुई थी और यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना तब हुई थी जब तत्कालीन प्रधानमंत्री और तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति एक दिन पहले इस महाकुंभ में भागीदार बने। 1976
1974 और 1986 के कुंभ के आयोजन में सैकड़ों लोगों की मौत हुई। तो आज हमें आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। वे लोग आज इस महाआयोजन पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विरोध करने वाले अखिलेश यादव अपने चाचा को छोड़कर अकेले ही स्नान कराए, और उन्होंने कहा कि यह दिखाता है कि पहले विरोध किया गया, फिर उपहास किया गया और अंत में स्वीकृति, और स्वीकृति किस रूप में कि उन्होंने खुद वहां स्नान किया। सुनिए। आप 200 को उपदेश दे रहे हैं लेकिन चुपचाप स्नान करके चले आ रहे हैं। ये बड़ी विडंबना वाली स्थिति है। और अच्छा होता पूरे समाजवादी परिवार को लेके गए होते, आगे पीछे चच्चू को भी लेके चले गए होते, तो कम से कम 2013 में तो मैं उनकी मजबूरी मान सकता था। कम से कम 2025 में तो करवा करके पुणे के भागीदार बना देते। लेकिन आपने आज भी उनको पुणे का भागीदार बनने से वंचित कर दिया। देखिए, भतीजे चले गए, चच्चू फिर वही कर ठगा अपने अपने। उन्होंने कहा कि उन्हें लगातार जो उनकी जिम्मेदारी है उसका एहसास है। ये आयोजन किसी सरकार का नहीं है, ये सनातन धर्म का है, और उनका प्रयास, उनके प्रशासन का प्रयास केवल सेवा था।